प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और एक नए विषय से अपन नए विषय के अंदर जाने वाले हैं। एक प्रत्येक विषय के बारे में ध्यान करने वाले हैं। आज तो एक छोटे से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज अपन ध्यान करने का विषय ये है कि कलीसिया के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। क्या कलीसिया के बारे में अपन ध्यान करने वाले हैं? तो आज एक विशेष विषय है। आज से और एक विषय है। उससे पहले जो विषय मैं अब बताना चाहता हूँ कि पहले प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, और एक दिन आराध्य यूट्यूब चैनल में हमको लाए इकट्ठा किए प्रभु, आपको धन्यवाद। आज से हम फिर से जो ऑफिस जी का और एक ग्रंथ का ध्यान करने की हम प्रभु तैयार हो रहे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर जो ग्रंथ में तुम्हारे भविष्यवक्ताओं को द्वारा लिखा हुआ है, हर एक विषय हमारे आत्मिक आंखों के पास, आंखों के सामने प्रगट दे प्रभु। वचन का प्रगट दे हर एक विश्वास, हर एक सेवक ये वचन को जो ग्रंथ में तुम्हारे भविष्य प्रेरित के द्वारा लिखा है, हर बात को मानने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग जो आराध्या यूट्यूब चैनल के जो हर दिन ना छोड़कर देख रहे हैं, जो फॉलो हो रहे हैं, जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन ये ध्यान करने का लिए अपन तैयार है कि तो कल के दिन जो तिलक के बारे में, या परसों परसों के दिन तिलक के बारे में अपन ध्यान किया। उस दिन में ये एक विषय, प्रत्येक विषय बताया गया है कि आज धरती में जो यीशु मसीह के द्वारा धरती पर भेजा गया एक भविष्यवक्ता प्रेरित है, उन और कोई नहीं, ओफिर जी है। जो प्रेरित, जो अदन की ओफिर जी ने है, ओफिर जी के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके कमरे में आकर उनको सारे 8 ग्रंथ, 8 पुस्तक, जो वचन का सत्य, ये सारे धरती में सत्य को स्थापना करने का, सत्य को स्थापित करने के लिए 8 पुस्तक लिखने की दर्शन दियो फिर जी को। तो उसमें से एक एक ग्रंथ का ध्यान अपन कर रहे। पहले अपन युगांत का ध्यान किए हैं हैया ने, बाकी में युगांत के बाद और फिर जी ने लिखे और एक, पहले तो सत्य स्थापना के लिए 8 ग्रंथ लिखने की अनुमति दी और आज्ञा दी प्रभु, उन्होंने लिखा है ओफिर जी ने। और उसके बाद, ये 8 ग्रंथ के बाद और कुछ विषय जो पवित्र बाइबल के उजाला में, जो बाइबल के बारे में और एक बहुत सारे भक्त लोगों के जो संदेह है थे, प्रश्नों, उनके लिए और एक 10 ग्रंथ, नहीं तो ये 10 या 12 ग्रंथ, लगभग अभी तक एक 23 ग्रंथ तक लिखे हैं। 22 या 23 ग्रंथ तक ओफिर जी ने लिखा है। लेकिन सत्य स्थापना के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है कि पहला ये 8 ग्रंथ लिखना, वो लिखा है। उसमें युगांत अपन ध्यान किए, जो महिमा का युग अपन ध्यान किए। तो अभी आज से अपन ध्यान करने वाला जो विषय ये है कि जो प्रकाशित ग्रंथ में आप एक बार आए तो आपको मालूम होते हैं कि जो प्रकाशित ग्रंथ पहला अध्याय में आओ, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, पहला अध्याय 20 का वचन देखिए, 20 का वचन देखिए। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उनके 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर 7 कलीसिया, कलीसिया को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दीवट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो दीवट कह रहे हैं। तो ओफिर जी ने लिखा और एक ग्रंथ, 6 का ग्रंथ है ये। 6 का ग्रंथ का नाम क्या है? दीवट। क्या है? दीवट। इसका मतलब कलीसिया। तो वचन के उजाला में आज से अपन ध्यान करने का विषय यह है कि दीवट या कलीसिया धरती में कैसे रहना है, कलीसिया धरती में कैसे रहना है, परमेश्वर की योजना क्या है कलीसिया के विषय में, आजकल कलीसिया कैसे है, कैसे रहना है, समझ में आए? जो प्रभु की योजना कलीसिया के बारे में क्या है, आज कैसे है, कैसे रहना चाहते चाह रहे हैं प्रभु, वो विषय
जो दीवट पुस्तक का नाम, जो तेलुगु में आदीप स्तंभमु है, जो तेलुगु में लिखा है वो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, दीवट। तो उसमें से आज अपन ध्यान कर रहे हैं। आज से कितने दिन होगा मालूम नहीं, लगभग इसमें पुस्तक में 50 अध्याय है, 50 विषय टॉपिक्स लिखा है ओफिर जी ने, और लगभग होने को कम से कम 2 महीने तक लगेगा, बिल्कुल। तो आज से अपन 2 महीने तक, कम से कम 2 महीने लगेगा इस पुस्तक दीवट पुस्तक में, जो ओफिर जी के द्वारा भविष्य अतः उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या संदेश दिया है वो आज से अपन सुनने वाले हैं। तो आइए, और देर क्यों करना, आइए अपन ध्यान करेंगे। जो उस पुस्तक को देखना चाहते हो आप, जो मैं वो थंबनेल में मैं आप लगाया हूँ, थंबनेल में आप देख सकते हैं, थंबनेल में आप देख सकते हैं। देखो, पहला विषय ये है कि आजकल कलीसिया धरती में है, तो कलीसिया, प्रभु के कलीसिया धरती में है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, कलीसिया कैसे रहना चाहते हैं। तो आज कलीसिया का मतलब ये है कि, तो एक कलीसिया का मतलब एक व्यक्ति, एक प्राणी है। कौन है? एक प्राणी है कलीसिया का मतलब। और यहाँ पर कलीसिया का मतलब जो ऑर्गन है, जो एक संस्था सोचते हैं, संस्था नहीं है, बिल्कुल। संस्था का मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रकार सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था नहीं है। कलीसिया का मतलब एक जीवित है प्राणी, और बहुत सारे जीवित है जो विश्वास लोगों का समूह ही कलीसिया। इसका मतलब जो कलीसिया का अर्थ ये है कि उनके कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं, हर एक जीवित हुए एक मसीहा के रूप में जीवित है। हर एक मसीहा के रूप में जीवित रहना है, जीवित होना है। कल रविवार के संदेश में प्रभु अपने से बात किया पौलुस के द्वारा, आइया ने, मसीहा ही तुझ में जीवित हो, मसीहा ही अपने में जीवित होना, वो है विश्वास या कलीसिया। तो आजकल धरती में कलीसिया है, कलीसिया का मतलब जो यीशु मसीह के प्यारे बेटे बेटियां, भक्त समाज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ए लिविंग क्रिएचर। इसका मतलब उन्हें जीवित हुए प्राण है, प्राण है, शरीर और आत्मा और प्राण तीन है। तो विश्वास लोग, ये सारे कलीसिया धरती में कैसे रहना है। अगर धरती में कलीसिया, प्रभु के कलीसिया धरती में रहे, तो इतना पाप क्यों हो रहे हैं संसार में, सारे दुनिया में। प्रभु की कलीसिया धरती पर है तो इतना पाप क्यों हो रहे हैं। अगर प्रभु की कलीसिया धरती पर अच्छी तरह से हो तो इतना पाप रहेगा नहीं, है या नहीं। और कलीसिया को देखते खुद शत्रु लोग, दुनिया के सारे लोग डरना है। सारे दुनिया के वासियों को डराने वाला ही है यीशु मसीह का भक्त, और कोई नहीं। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह की स्थान है, वो यीशु मसीह डेरा करने का स्थान है या नहीं। अपने अंदर कलीसिया में डेरा कर रहे हैं उन्होंने। तो उतने बड़ी विश्व के बादशाह अपने अंदर है, अपने पास है। अपने को देखते खुद कोई भी अपने और अपने नजदीक में, अपने पड़ोसी के कहां पर भी पाप होना नहीं, वो है कलीसिया की असली विधान। कलीसिया हो तो उसके चारों ओर पाप ना होना है, और शत्रु लोग, दुश्मन लोग कलीसिया को देखते को डरना है। और जो दुनिया के जो बुद्धिहीन लोग उन्हें भी डरना है, उसको डराना कलीसिया का काम है या नहीं। और कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब एक प्रकाश है, सारे दुनिया में अंधेरा को निकालने वाला, अंधेरा को निकाल कर जो प्रकाश देने वाला, उजाला देने वाले है कलीसिया। जहां पर उजाला है वहां पर अंधेरा नहीं रहेगा, अंधकार रहेगा बिल्कुल नहीं। अंधकार का साम्राज्य है, अंधकार का साम्राज्य को क्या करने वाला, उसको पूरा नाश करने वाला ही कलीसिया है। हर विश्वास एक क्या है, एक ज्योति, इसका मतलब एक तारे के जैसा रहना चाहिए, है या नहीं। तो अपन क्या रोशनी देने वाला है, अंधेरा को क्या हटाने वाला है कलीसिया, रोशनी देने वाला है। और देखे तो
जो खुदा है या परमेश्वर है या नहीं, जो प्रभु नहीं, परमेश्वर नहीं, कोई नहीं, इस प्रकार जो नास्तिक लोग पूछेगा, नास्तिकवाद एक है जो परमेश्वर को मानेगा नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, उनका सिद्धांत ये है, जो नास्तिक लोगों को मुंह पर मारे जैसा, नास्तिक लोगों को जैसा मुंह पर मारे जैसा जीवित होने वाला है कलीसिया। इसका मतलब अपने चाल चलने से, अपने विश्वास से और विश्वास के द्वारा जो काम से अपन नास्तिक के मुंह को चुप रखना है, उस प्रकार नास्तिकों को मुंह पर मारकर उस तरह की चाल चलना दिखाई देने वाला ही कलीसिया है। कलीसिया का मतलब सारे दुनिया को और दुश्मन लोगों को डराने वाला है, और कलीसिया जहाँ रहे तो प्रभु की कलीसिया वहां पर पाप ना होना है, और कलीसिया रोशनी देने वाला है, और कलीसिया नास्तिक लोगों का मुंह बंद करने वाले है। और कलीसिया का मतलब ये है कि जो परमेश्वर का छाया है, सिर्फ यीशु मसीह का छाया ही कलीसिया है। हालेलुया, है या नहीं? तो ये सब मिलकर क्या है? कलीसिया का मतलब एक दीवट है। क्या है? दीवट। दीवट का मतलब दीप, एक दीप। तो दीप की जरूरत कब गिरती है? जब अंधकार है, अंधेरा है, तब दीप की जरूरत है या नहीं? जब अंधेरा है तब क्या होना है? रोशनी। रोशनी देने वाला कौन है? या दीप देते हैं, जो उजाला है, रोशनी, प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह का कलीसिया छाया है। इसका मतलब यीशु मसीह की छाया धरती पर एक दीवट है। क्या है? दीवट, दीप है। तो दीप कौन है? सारी कलीसिया सार्वत्रिक कलीसिया पूरा दीवट है। तो दीप कौन है? एक एक कलीसिया में एक एक विश्वास, एक दीप है। हालेलुया। ये दीप क्या करना है? हमेशा रोशनी देते रहना है, उजाला देते रहना है या नहीं? क्योंकि अपने परमेश्वर जो अपने को मसीहा, जो मलाकी के ग्रंथ में 4 का अध्याय 2 वचन में अपने मसीहा को एक नाम है धार्मिक सूर्य। मलाकी 4 और 2 में देखो, 4 और 2 में ये बात कहे है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। धर्म का सूर्य कहा जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम, पवित्र शास्त्रों में या पवित्र बाइबल में यीशु मसीह का नाम धर्म का सूर्य है। तो धर्म का सूर्य क्या देने वाला है? धार्मिक रोशनी देने वाला है। दिया है 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर पैदा हुआ है, जन्म लेकर अपने लिए धरती पर पैदा होकर अपने सारे मनुष्य लोगों को नरक से छुड़ाने है, और जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जो बपतिस्म लेकर उद्धार पा रहे हैं, वो लोगों को प्रभु स्वर्ग में ले जाने वाला है। तो अभी यीशु मसीह कौन है? धर्म सूर्य है। ये धर्म सूर्य कब पैदा हुआ? 2022 चल रहे, तो 2022 साल पहले, अभी नहीं है। यीशु मसीह और मृत्यु हुआ, फिर से जिंदा उठे, फिर से मरे हुओं से जी उठकर स्वर्ग में चल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पापों के लिए धरती पर आए, है या नहीं? अपनी पापों के लिए क्रूस पर, कहाँ? क्रूस पर उन्होंने मृत्यु हुआ है। तो जब यह धर्म सूर्य का उदय है, अस्तमय होगा। क्या होगा? अस्तमय हो गया है। इसका मतलब धर्म सूर्य भी। तो यहाँ पर धर्म सूर्य कौन है? धर्म का सूर्य यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह धर्म का सूर्य हो तो, और अभी तो उन्होंने क्रूस पर मृत्यु हुआ, अभी रोशनी देने वाला कौन है? जब यीशु मसीह थे, जब रोशनी दिए, तो अभी रोशनी देने वाला कौन है? सिर्फ कलीसिया है। हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? दीवट। इसका मतलब कलीसिया अभी सारे दुनिया को, संसार को रोशनी देने वाली है कलीसिया। तो कलीसिया में हर एक विश्वास क्या होना है? एक दीपक बनना चाहिए। हालेलुया। वो है प्रभु की योजना में, हर एक विश्वास एक दीपक बनना चाहते हैं। इसीलिए और जो यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में चले हैं और आते जब प्रभु को देखेगा, प्रकाशित वाक्य ये देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वां वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वां वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्हें ने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण
छाती पीटेंगे। हालेलुया। देखो, जैसा हर एक धरती के हर एक आंखें उनके देखेंगे यीशु मसीह को। तो अब ये यीशु मसीह नहीं है, तो चले गए हैं स्वर्ग में, फिर आने वाला है। यीशु मसीह आने से पहले जब तक धरती पे रोशनी देने वाला कौन है? रोशनी का मतलब जैसे अपने जो प्रकृति में सूर्य है, वो जो स्वाभाविक रोशनी के बारे में नहीं बता रहे यहाँ पर। स्वाभाविक रोशनी अलग है, आत्मिक रोशनी अलग है। आत्मिक रोशनी देने वाला धर्म सूर्य यीशु मसीह है, उनका मृत्यु हो गई। तो अभी कौन है? कलीसिया, आत्मिक जीवन, आत्मिक यहाँ धरती में आत्मिक जो भक्त लोगों को कलीसिया रोशनी देने वाली है। इसीलिए हर एक विश्वास एक दीपक बनना जरूरी है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1:20 का वचन में वो बताए, मूल वचन में 1 और 20 में क्या बताए? दीवट। देखो, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। हालेलुया। 7 दीवट 7 कलीसिया। अभी एक विश्वास दीपक है, बहुत सारे कलीसिया के विश्वास मिले तो दीवट है। हालेलुया। एक एक विश्वास एक एक दीपक है। एक 10 दीप या 20 दीप और एक 50 दीपों को मिलाए तो वो एक कलीसिया, वो एक दीवट है। हालेलुया, है या नहीं? तो इसीलिए जो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5 और 35 में देखो, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5 का अध्याय 35 वचन में ये बताए। देखो, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होने का अच्छा लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने किनके बारे में करे? जो बपतिस्म दिए है यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना, बपतिस्म दिए यूहन्ना कौन है? ये एक जलते चमकता हुआ दीपक है। जलता और चमकता हुआ दीपक, चमकना चाहिए, जो ज्योति देना चाहिए, रोशनी देने का चाहिए अपन जो सारे संसार को। इसीलिए कलीसिया को देखे तो संसार के लोग, पाप करने वाले जो है वो डरना है, अपने दुश्मन लोग, वो शत्रु लोग डरना है या नहीं? तो दुश्मन लोग डरना है, शत्रु लोग डरना है। और दीप है ये दीप रोशनी देने वाला है, जो पाप का अंधेरा छा जाना है, पाप का अंधेरे को जो निकल देना, हटाने का काम कलीसिया का है या नहीं? तो दीप का मतलब एक विश्वास है, दीवट का मतलब कलीसिया। ये कलीसिया एक दीवट है, समझो। सार्वत्रिक कलीसिया, सारे धरती में जितनी कलीसिया हैं, सब हर कलीसिया मिल चुके हैं। अभी सार्वत्रिक कलीसिया कहाँ जाता है? सारे धरती में जितने कलीसिया सबको मिलकर सार्वत्रिक कलीसिया अगर दीवट हो तो, सार्वत्रिक कलीसिया अगर दीवट हो तो और कितने रोशनी देगा सारे संसार को। हालेलुया, है या नहीं? वो अपने सोच में भी आ नहीं सकते, उतने बड़ी काम, उतनी बड़ी आशीर्वाद की स्थिति है, आशीर्वाद की बात है वो। हालेलुया, है या नहीं? तो इसीलिए सार्वत्रिक कलीसिया का क्या होना चाहिए? तो दीवट के जैसा प्रकाश, रोशनी देना चाहिए। तो यहाँ दीवट तो अपने को पुराने नियम में दिखते हैं। अभी दीवट कैसे रहना चाहिए? जो प्रभु की योजना ये है कि कलीसिया धरती पर है, कलीसिया सार्वत्रिक कलीसिया पूरा एक दीवट जैसा बनना चाहिए। एक दीवट बनकर सारे संसार को रोशनी देना प्रभु की इच्छा है। तो इससे पहले ऐसा हुआ कि जो निर्गमन में अपन देख सकते हैं, निर्गमन में 25 अध्याय 31 वचन में देखिए, निर्गमन 25 और 31 का देखो, 31। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना दलवाकर वह दीवट पाए, और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। यहाँ पर यीशु जो परमेश्वर ने मूसा को क्या दी है? जो डेरा का तंबू के निर्माण का, जिस प्रकार तंबू का निर्माण करना है, मूसा को दी। और वहां पर दीवट है। पुराने नियम में क्या है? जो उस तंबू में दीवट है। दीवट कैसे बनाए? सोने से। कैसे बनाए हैं? सोने से। और वो पूरा एक ही सोने, टुकड़े टुकड़े ना करे, एक ही सोने पुष्पक के रूप में। 7 दीवट का मतलब
तीन, इधर तीन और इधर तीन, इधर तीन, बीच में एक, पूरा वो त्रिशूल के आकार में आएगा, त्रिशूल के आकार में आएगा दीवट। लेकिन त्रिशूल को 1 2 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर दीवट का नमूना कैसे रहेगा, 1 2 3, बीच में एक, इधर 1 2 3 7, पूरे 7 का मतलब 7 कलीसियां, 7 दूत, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में बताए। तो वो है दीवट का नमूना। और दीवट में कैसे रहना है, ये देखो, सोने से तैयार करना है ये दीवट। और निर्गमन 27 अध्याय 20 का वचन में देखो, 27 अध्याय 20 का वचन, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हालेलुया। दीवट है, दीवट को सोने से बनाना है और वहां पर जलपाई का तेल डालना है, दूसरा विषय। तीसरा विषय यह है कि जिसके दीपक नित्य जलता रहेगा, जैसा यूहन्ना जलते हुए और चमकते हुए दीपक है, उस प्रकार कलीसिया आज जो पुराने नियम में दीवट तो सोने से बना हुआ है, जलपाई का तेल है और नित्य जलते रहना है, वो है। अभी नए नियम में देखिए, अभी आज नए नियम में ऐसे रहना है कि कलीसिया दीवट बनना है सोने से। कौन से सोने से, वो अपन आगे देखेंगे, ये ग्रंथ का, ये दीवट ग्रंथ का ध्यान में देखेंगे। आप कलीसिया कैसे रहना है, दीवट बनना है और जलपाई का तेल, जिसका पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना है और हमेशा जलते रहना है। हमेशा हर विश्वास पवित्र आत्मा के अभिषेक से रहना है। हालेलुया। हर विश्वास पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना है। कलीसिया पूरा पवित्र आत्मा की अभिषेक से ये दीवट पूरा जलते चमकते रहना है, रोशनी देते रहना है। हालेलुया। ये है प्रभु की इच्छा, ये है प्रभु की योजना अभी कलीसिया के बारे में। फिर ऐसा हुआ क्या या नहीं, ये है प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की तमन्ना है। हालेलुया। क्या है, जो परमेश्वर को कलीसिया में एक इच्छा है कलीसिया के बारे में, कलीसिया धरती में एक दीवट के जैसा रहना चाहिए, क्योंकि धर्म सूर्य यीशु मसीह स्वर्ग में चल चुके हैं। अभी आत्मिक जीवन में, अभी सारे आत्मिक जीवन के बारे में रोशनी देने वाला और कोई नहीं, सिर्फ कलीसिया को वो काम प्रभु ने दी है पवित्र आत्मा के अभिषेक से। वो जलपाई का तेल मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक से क्या करना है, ये हर एक कलीसिया के हर विश्वास ये दीपक के जैसा चमकना और जलना चाहिए, हमेशा नित्य जलना, रोकना नहीं, रुक जाना नहीं, नित्य जलना चाहिए। और ये एक 100 दीप से दीप को मिलाए तो दीवट, उस प्रकार एक एक कलीसिया एक दीवट है। सार्वत्रिक कलीसिया पूरा एक बड़ी दीवट, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा बड़ी दीवट बनेगा, बनना ही है, वो है परमेश्वर की इच्छा। तो ये कैसे बनते हैं, हर एक विश्वास एक दीप बनना है और हर कलीसिया एक दीवट, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा एक दीवट बनना है। कैसे बनना है, वो प्रभु की आशा है। फिर प्रभु की आशा हुई है या नहीं, कल के संदेश में अपन देखेंगे। तो आइए आज के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस दिन प्रभु प्रत्येक रूप से तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, हम तुम्हारे ओफिर जी के द्वारा तुम लिखाया है प्रभु, दीवट पुस्तक में से प्रभु हे प्रभु प्रथम अध्याय हम ध्यान करने की प्रभु ये अच्छे समय दी है, इसीलिए धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु, प्रत्येक रूप से हर एक विश्वास सार्वत्रिक कलीसिया में हर विश्वास दीपक बनना है और हर कलीसिया दीवट बनने के अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतने बड़ी वचन की गहराई में मिलने के अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को जो दीपक बनने की प्रतिज्ञा की लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन।